नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ऐप की जो शायद हम सबकी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। जी हाँ, व्हाट्सएप की। एक ऐसा ऐप जिसने सही मायनों में दुनिया भर में हमारे बातचीत करने का तरीका ही बदल कर रख दिया है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है ना? सोचकर देखिए, दुनिया भर में 2 अरब से भी ज्यादा लोग हर रोज इस पर भरोसा करते हैं। मतलब ये ऐप अब हमारी डिजिटल जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया है जिसके बिना शायद काम ही ना चले। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है और आज हम मिलकर इसी का जवाब ढूंढेंगे। आज की इस चर्चा का मकसद यही है कि हम इस ऐप की पूरी ताकत को समझें और सबसे जरूरी, अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर और भी ज्यादा जागरूक बनें। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर व्हाट्सएप इतना पॉपुलर हुआ कैसे। एसएमएस की जगह इसने क्यों और कैसे ले ली? याद है वो जमाना जब हर एक एसएमएस का पैसा लगता था और हम सिर्फ टेक्स्ट ही भेज पाते थे। फिर आया व्हाट्सएप जिसने पूरा गेम ही बदल दिया। ये इंटरनेट पर चलता है तो हुआ ये कि मैसेज भेजना लगभग फ्री हो गया। और सिर्फ मैसेज ही क्यों, फोटोज, वीडियोस, कॉल्स, सब कुछ मुमकिन हो गया। और इन सबके ऊपर एक सुरक्षा की परत भी थी। अच्छा, तो अब जरा उन फीचर्स पर नजर डालते हैं जो व्हाट्सएप को सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप से कहीं ज्यादा बनाते हैं। ये हमारा एक तरह का पूरा कम्युनिकेशन टूलकिट है ना? देखिए, इसकी शुरुआत होती है टेक्स्ट मैसेजिंग से। ये तो व्हाट्सएप की बुनियाद है, पर बात सिर्फ शब्द भेजने तक ही तो सीमित नहीं है ना? इमोजी, स्टिकर्स, जिफ्स, इनके जरिए हम अपनी फीलिंग्स को बेहतर तरीके से बयां कर पाते हैं और हमारी बातचीत कितनी ज्यादा मजेदार हो जाती है। और कभी-कभी जब टाइप करने का मन ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, एक हाई क्वालिटी वॉइस या वीडियो कॉल की जा सकती है, या फिर बस एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। कितना आसान और पर्सनल लगता है ना? झटपट काम हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शेयरिंग और स्टेटस जैसे फीचर्स की। मतलब वो तरीके जिनसे हम अपनी जिंदगी के पल शेयर करते हैं और अपनों से कनेक्टेड रहते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक चैट विंडो नहीं है। हम यहाँ फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ शेयर कर सकते हैं। फैमिली, फ्रेंड्स या ऑफिस के लिए ग्रुप्स बना सकते हैं। स्टेटस अपडेट्स के जरिए अपने दिन की छोटी छोटी झलकियां दे सकते हैं। और हाँ, किसी को अपनी लोकेशन भेजनी हो ताकि मिलना आसान हो जाए, वो भी यहीं से हो जाता है। ये पूरा एक इकोसिस्टम है। और सबसे कमाल की बात, व्हाट्सएप वेब और डेस्कटॉप के जरिए यही सारी बातचीत हमारे कंप्यूटर पर भी चलती रहती है। मतलब काम के बीच में भी कोई रुकावट नहीं। ठीक है, फीचर्स तो बहुत है, लेकिन जो बात वाकई में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि व्हाट्सएप हमारी इन सारी बातों को प्राइवेट और सिक्योर रखता कैसे है। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी सिक्योरिटी की, जो एक शील्ड की तरह काम करती है। और जब सिक्योरिटी की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का। ये व्हाट्सएप का सबसे जरूरी सिक्योरिटी फीचर है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपने आप ऑन रहता है डिफॉल्ट रूप से। ये हमारी हर बातचीत के लिए एक अदृश्य और मजबूत सुरक्षा कवच है। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। समझिए कि हमारे मैसेज, कॉल, फोटोज, हर चीज पर एक डिजिटल ताला लग जाता है और उस ताले की चाबी वो सिर्फ भेजने वाले के पास और पाने वाले के पास होती है। बीच में कोई भी नहीं। यहाँ तक कि खुद व्हाट्सएप भी हमारी चैट्स को पढ़ या देख नहीं सकता। इनक्रिप्शन तो है ही, पर इसके अलावा भी कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। व्हाट्सएप हमें अपनी प्रोफाइल को कंट्रोल करने की पूरी पावर देता है। कौन हमारी प्रोफाइल फोटो देखेगा, हमारा लास्ट सीन या ऑनलाइन स्टेटस किसे दिखेगा, हमारे स्टेटस अपडेट्स कौन कौन देख सकता है, ये सब हम खुद तय कर सकते हैं। पूरा कंट्रोल हमारे पास है। और अगर सिक्योरिटी की एक और लेयर चाहिए तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन किया जा सकता है। ये बहुत ही आसान है। बस सेटिंग्स में जाना है, अकाउंट में जाकर 2 स्टेप वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है और एक 6 डिजिट का पिन सेट करना है जिसे आसानी से याद रखा जा सके। बस हो गया, अकाउंट और भी ज्यादा सिक्योर। तो सवाल ये है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? चाहे कोई नया यूजर हो या सालों से व्हाट्सएप चला रहा हो, इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि जब हम इन फीचर्स को समझते हैं तो हम ये पक्का कर सकते हैं कि हम इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल अपनी सिक्योरिटी और प्राइवेसी के साथ कोई समझौता किए बिना कर रहे हैं। इससे हमें एक सुकून मिलता है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है। जैसा कि ये कोट कहता है, व्हाट्सएप का एक प्रो की तरह उपयोग करें, अपनी चैट्स को सुरक्षित रखते हुए और अपनी बातचीत को सुचारू रूप से चलाते हुए।
और यही इस पूरी चर्चा का मकसद भी है, व्हाट्सएप को असरदार तरीके से और सेफली इस्तेमाल करना सीखना। तो आज हम इस एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। क्या हमारी डिजिटल दुनिया सच में प्राइवेट है? ये सवाल सिर्फ व्हाट्सएप के बारे में नहीं है, ये हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी पर लागू होता है। इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार तक अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।